हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हमारे पास देखिए FZ यामाहा की जो 150 सीसी है, इधर हीरो स्टीम 125 पर। तो इन दोनों का ड्रैग रेस करने वाले हैं। लगभग 200 मीटर 150 मीटर का ड्रैग रेस रहेगा। टॉप स्पीड कभी भी मतलब लॉन्ग रेस कभी कर लेंगे। अभी इनको ज़्यादा टाइम नहीं है जो हमारे ऑनर हैं बाइक के, तो शॉर्ट रेस ही करेंगे। इन दोनों का मतलब टॉर्क के दोनों का लगभग इसका 3 न्यूटन मीटर टॉर्क है, मीटर टॉर्क ज़्यादा है, इसका कम है। लेकिन वेट दोनों का 136 kg वेट है। हालांकि ये 134 है, ये 136 125 सीसी में ज़्यादा। फिलहाल वर्जन 4 जो आता है 136 kg वेट आता है। तो इन दोनों का ड्रैग रेस करेंगे और 149 सीसी 125 सीसी। तो ये हालांकि ये 6 साल पुरानी हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत पावर में डिफरेंस आ सकता है। लेकिन टॉप स्पीड का रेस कभी बाद में कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो इसका टॉर्क की बात किया जाए तो दोस्तों ये आती है 10.5 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, ये आती है 13.3 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, यानी 3 का टॉर्क ज़्यादा है इसमें। और पावर की बात किया जाए तो 12.4 PS पावर के साथ आती है, ये 11.55 PS के पावर के साथ आती है। मतलब चलिए दोस्तों हम दोनों का ड्रैग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि इनको भी टाइम नहीं है। वर्जन 3 है, यहाँ पर मेंशन भी किया गया है FZS वर्जन 3.2, मतलब ये है अभी लेटेस्ट BS6। तो चलिए इन दोनों का ड्रैग स्टार्ट करते हैं जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए। लगभग 2 से 3 गियर ही लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लग पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर रहने वाला इसका ड्रैग रेस का एंड। तो 1 से 2 राउंड या 3 राउंड कर देंगे तो वैसे भी बिन पता ही चल जाएगा कौन सी बिन रहने वाली है। तो दोस्तों अभी दोनों का ड्रैग रेस करेंगे। हमारे ये रहेंगे ड्राइवर और आकाश, इधर मैं चलाऊँगा इसको स्ट्रीम को। तो इन दोनों को 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे, अपनी अपनी साइड में रहेंगे, ठीक है। 3 हॉर्न में चलेंगे, ठीक है। 1 2 3। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई उसमें, वो सिर्फ राउंड मार दी है, राउंड मार दी, इस वजह से थोड़ी सी वो नहीं उठ पाई बराबर। हालांकि वेट दोनों का सेम है। अभी सेकंड राउंड यहाँ से करते हैं, देखते हैं कौन सी क्या रहने वाली है। हालांकि इसका थोड़ा सा भी नई बाइक भी है, हालांकि वो भी अच्छी खासी बाइक है, ऐसा नहीं है। तो चलिए अभी इसका अगला राउंड करते हैं, दोनों को सेम बराबर कर लेते हैं। 3 हॉर्न देंगे फिर चलेंगे। मतलब यहाँ पर स्ट्रीम बाजी मार रही है, पावर भले ही कम है, तो उठा नहीं पा रहे हो, लगता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर राइडर का भी डिफरेंस हो सकता है। तो अभी तीसरा राउंड करते हैं, देखते हैं कौन सी बिन होती है। अभी तो 2 राउंड में स्ट्रीम ही बिन रही है। और उसका गियर आगे सारे रखते हैं, एक गियर आगे फिर पीछे हैं। तो अभी दोस्तों 3 हॉर्न के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सी बिन रहती है। थोड़ा सा एक्सीलेट दे लिया करो। मतलब पावर तो है, लेकिन तीनों राउंड में अभी ये फिलहाल यही बिन है। राउंड ले लेती पहले, हैं? दोनों राउंड ले लेती, वो तार ज़्यादा चिकना है थोड़ा सा। अभी राइडर स्विच करेंगे फिर देखते हैं। अभी के पीछे गुंग हो चुकी है, एकदम धूल धूल हो चुका है चारों तरफ। अभी फिलहाल राइडर स्विच करते हैं, उसके बाद देखते हैं। हालांकि मेरे में हाथ इसका बैठा हुआ है, तो राइडर स्विच कर लें, ड्राइवर चेंज कर लें। तो ड्राइवर स्विच करेंगे, उसके बाद ही देखते हैं, क्योंकि ड्राइवर में डिफरेंस आ सकता है। क्योंकि ये नॉर्मली बाइक चलाते हैं, रेस वगैरह करते नहीं हैं। हम हमेशा से रेस करते रहते, तो मेरी थोड़ी आदत पड़ गई है कैसे लॉन्च करना, कैसे क्या। हाँ यही हो सकता है, मेरे हाथ में ये भी नहीं बैठी है। लेकिन इसमें ये दिक्कत रहने वाली है कि ये नई बाइक है, थोड़ा सा पावर इसमें ज़्यादा मिल सकता है। और इसमें इंजन वगैरह भी साफ़ वगैरह उधर ज़्यादा कराते नहीं है, तो इस वजह से तो पावर लो है। हालांकि दोनों का सेम है, ऐसा नहीं है कि कोई बाइक कमज़ोर है। इसका सारे गियर पीछे लगते हैं, पहले आगे फिर ऐसे हैं। तो चलिए अब राइडर स्विच कर लिए, उसके बाद देखते हैं कि क्या रहने वाला है। बिना न्यूट्रल स्टार्ट नहीं होगी। अभी देखते हैं 3 हॉर्न के बाद, उधर ही रहना, ठीक है।
अरे यार, टॉर्क है, नई बाइक भी है, थोड़ा सा पावर है उसमें, 1155 है। ये गियर कहीं नहीं लगता, लास्ट में छोड़ती का ये, तो हम छोड़ दिए कि ये तना है वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से भी नहीं कर पाए थे। पूरा बाइक उठ गई थी, इतना जल्दी लॉन्च कर दिए। ये क्लच की वजह से हो सकता है, उसका क्लच जल्दी छूट जाता है, इसका लेट। आगे वजन पीछे हल्का है। हाँ? 136 kg आगे वजन। तो टॉप स्पीड में लॉन्ग रेस में मजा आने वाला। इसका क्लच बहुत ज़्यादा ही लास्ट में है, इसको थोड़ा सा बनाने लायक अभी फ़िलहाल नहीं बना पा रहे हैं। ये लास्ट राउंड, ये लास्ट राउंड में ये इस बार इनका पहिया इतना ज़्यादा उठ गया था कि बाइक पीछे रह गई, नहीं तो शुरू में आगे गई थी, पहले ही गई उसके बाद उठा दिए। इसका क्लच क्या है कि लास्ट में छोड़ता है, इस वजह से इनको आदत पड़ गई है वो वाली, और तुरंत छोड़ दी तो उठ गई। तो चलिए इसका अगला राउंड स्टार्ट करते हैं। पावर तो है इसमें भी, लेकिन ये लास्ट में छोड़ दी है। हाँ, मतलब पावर के मामले में वो भी अच्छी खासी, हालांकि शुरू में स्ट्रीम आगे निकल जाती है, टॉप स्पीड में तब धीरे धीरे ये बाइक निकलने लगती है। थोड़ा सा इसमें क्या है कि जैसे भारी बाइक भी, हालांकि वेट तो सेम है, लेकिन शुरू में इसको थोड़ी सी 150 सीसी का इंजन है। जैसे मैं पल्सर 150 को भी बीट कर देता हूँ शुरू में, और उसके बाद धीरे धीरे वो पल्सर बढ़त बनाने लगती है। हालांकि इससे 150 सीसी जो हम विकास से रेस किए थे BS6 से, तो वो भी बीट हो गई थी। मतलब 125 सीसी से आप क्या लेना चाहते, इतना पावर मिल रहा है, वो भी काफ़ी अच्छा है, और माइलेज भी मिल रहा है। हालांकि टॉप स्पीड ज़रूर नहीं मिल रहा, तो उसके लिए ये बेस्ट रहने वाली है। परफॉर्मेंस के हिसाब से बात किया जाए तो ये मतलब हाइपर राइड वगैरह करना है, जिसको ओवरटेक करना है तुरंत, तो ये बाइक अच्छी रहने वाली है। तो यही था इन दोनों का। हालांकि लगभग 3 या 4 राउंड ये बन रही है, नहीं ज़्यादातर राउंड ये बन रही है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है क्लच का, इसका क्लच अगर मेंटेन करा दें ये बाइक शुरू में निकल जाएगी। इसका क्लच बहुत ज़्यादा लास्ट में लगता है, और जब छोड़ो तो इतना ज़्यादा पावर की बाइक राउंड मारने लगती है। हालांकि 150 सीसी का इंजन है, तो स्वाभाविक रूप से राउंड मारने ही वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब यहीं से अपना वीडियो का एंड करते हैं। हम लोग जाएंगे, खाना पीना भी खाएंगे, 12-1 बजने वाले हैं, सबके घरों में वेट कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया जो ये बाइक दिए हैं, नहीं तो ऐसे बाइक कोई लेके आता नहीं अपना टाइम निकाल के। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।